हेलो। तो 12th क्लास आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर कल हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं, मैंने डोमेन और रेंज आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रूव करने के क्वेश्चंस है सेकंड से लेकर के आपके पास में 16 तक। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन 5 हमारे पास में है सेक स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर ब्रैकेट cot इनवर्स 3। ये हमारे पास में वैल्यू है। इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 15। एलएचएस टर्म, एलएचएस टर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास में sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जब 10th क्लास में हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह जो वैल्यू है हमारे पास में वो है tan इनवर्स 2। cosec को चेंज करता हूँ तो 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। 1 प्लस 10, इस स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर 1 प्लस cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं tan से tan इनवर्स कैंसिल, cot से cot इनवर्स कैंसिल, वैल्यू बच गई 1 प्लस ब्रैकेट में 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 1 एज इट इज, फिर हमारे पास में वैल्यू बच गई 3, 3 का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास में 9। तो ये हो गया हमारे पास में 15। ये आ गया हमारे पास में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन जो आपके पास में क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस tan इनवर्स अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस tan इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है, प्रूव जो करना है हमें वो है पाई। ये सॉल्व करना है वेयर जो वैल्यू हमारे पास में गिवन है, जहां a प्लस बी प्लस सी का मान जो दे रखा है हमारे पास में वो दे रखा है x। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो था tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो इसी फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो सबसे पहले x, तो x की जगह हमारे पास में वैल्यू है अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी, वाई की जगह वैल्यू होगी अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए, एंड z की जगह जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो होगी सी एक्स अपॉन रूट ए बी। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास में tan इनवर्स, सबसे पहले x की जगह वैल्यू आ गई हमारे पास में रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस y की जगह वैल्यू हो गई हमारे पास में अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास में वैल्यू हो गई सी एक्स अपॉन ए बी, फिर माइनस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी एक्स अपॉन सी ए मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन ए बी अपॉन 1 माइनस वैल्यू हो गई हमारे पास में अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी एक्स अपॉन सी ए माइनस फिर बी एक्स अपॉन सी ए मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन ए बी माइनस लास्ट वैल्यू हो गई हमारे पास में सी एक्स अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए एक्स अपॉन बी सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारे पास में इन तीनों का एलसीएम जो आता है वो आता है रूट ए बी सी। तो tan इनवर्स ब्रैकेट
है ना, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आपके पास में हो गया रूट ए बी सी। तो यहाँ पे जब BC का डिवाइड देता हूँ, BC कैंसिल, बच गई वैल्यू a, रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई कर दिया तो a ब्रैकेट में बच गया रूट x, सिमिलरली सेकंड में हो गया b रूट x और फिर थर्ड c रूट x माइनस, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है b से b, a से a और आपके पास में c से c कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू बच गई ऊपर रूट x मल्टीप्लाई कर दिया देन x रूट x अपॉन, अब आपके पास में नीचे जो वैल्यू थी 1 माइनस, यहाँ कैंसिल करता हूँ a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ऊपर रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई कर दिया x, नीचे हो गया c, फिर नेक्स्ट माइनस c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ऊपर x नीचे a, यहाँ पे आपके पास में c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो माइनस x अपॉन b, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे इन तीनों में से आप देख सकते हैं रूट x कॉमन आ रहा है, तो tan इनवर्स मैं रूट x को कॉमन लेता हूँ, तो वैल्यू बच गई a प्लस b प्लस c, यहाँ वैल्यू x रूट x अपॉन 1 माइनस x अपॉन c, x अपॉन a, x अपॉन p। यहाँ पे हमारे पास में जो शुरुआत में वैल्यू दे रखी थी, मान दे रखा था कि a प्लस b प्लस c का मान जो है हमारे पास में, वो वैल्यू है हमारे पास में x, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह जब मैं मान रखता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में tan इनवर्स रूट x इंटू x माइनस x रूट x अपॉन 1 माइनस x अपॉन c, x अपॉन a, x अपॉन b, ये वैल्यू हो गई, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो मान हो गया हमारे पास में 0, और 0 में हम किसी का भी भाग दें तो उत्तर जो होता है हमारे पास में वो 0 ही होता है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में वैल्यू आ गई tan इनवर्स 0। अब tan में जो 0 कौन होता है हमारे पास में, वो एक तो tan 0 का मान होता है और एक tan पाई का, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह मान रख दिया tan पाई, tan से tan कैंसिल, ये उत्तर आ गया हमारे पास में पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास में दे रखा है वो है 1/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हमारे पास में वैल्यू दे रखी है आपके पास में cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर पावर 1/2, ये वैल्यू हमारे पास में दे रखी है। तो यहाँ पर RHS टर्म को लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ, तो RHS टर्म में आप देख सकते हैं cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आपके पास में रूट के अंदर x की वैल्यू अगर आपको पुटअप करनी है, तो यहाँ पे साइन हम देखते हैं, अगर प्लस का साइन है तो हम tan थीटा रखते हैं, माइनस का साइन है तो sin थीटा। इसके अलावा आप LHS में भी देख सकते हैं, यहाँ जो फॉर्म आ रही है हमारे पास में वो tan में आ रही है, इसका मतलब हमें जो यहाँ पे x की जगह मान रखना है वो tan की फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे मान लिया x बराबर जो मान रखते हैं हम रखते हैं tan थीटा। अब मैं जब इसमें यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखता हूँ तो फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर 1/2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में हमने समीकरण पढ़ी थी आइडेंटिटी, तो इसकी जगह वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू बच गई sec थीटा, नीचे भी आ गया हमारे पास में sec थीटा। अब यहाँ पे बाहर जो आ रहा है उत्तर वो आ रहा है हमारे पास में cos के अंदर, तो हम sec को जो चेंज करते हैं वो cos में चेंज करते हैं, और sec को जब हम cos में चेंज करते हैं तो sec का जो संबंध होता है cos से रिलेशन वो होता है हमारे पास में 1/cos थीटा, नीचे भी 1/cos थीटा 1/, प्लस अब लेते हैं हम ऊपर एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, नीचे 1/cos थीटा पावर 1/2, cos से cos कैंसिल। अब हमारे पास में जो लास्ट वैल्यू बची है वो बची cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा
यहाँ पे 2 भी था, तो यहाँ पे आपके पास में 2 अपॉन 2 ये वैल्यू। अब 1 प्लस कॉस थीटा का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह मान रखता हूँ कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 की घात 1/2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो वैल्यू बच गई कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाय 2। कॉस से कॉस कैंसिल, अब लास्ट में हमारे पास में जो मान बच गया वो थीटा बाय 2। अब हमें यहाँ पे जो मान रखना है वो थीटा का मान रखना है। तो शुरू में हमने जो माना था आपके पास में उसी पद पर आता हूँ, तो वहां पर हमने x बराबर जो पद माना था वो था tan थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा की जगह मान रखते हैं तो 1/2 यहां हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास में प्रश्न दे रखा है वो है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। ये हमें दे रखा है प्रश्न में। प्रूव जो हमें करना है यहाँ पे वो सिद्ध करना है हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो cos के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो सिर्फ 2 ही पदों के लिए था। यहाँ पे पद जो टर्म्स दे रखी है वो x, y और z है। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस z की टर्म को हम उधर ट्रांसफर करते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। ये वैल्यू हमारे पास में होगी। नेक्स्ट यहां पे अब हमारे पास में फॉर्मूला यूज होता है cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बराबर पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में cos माइनस का, तो यहां हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का j। तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, वैल्यू बच गई हमारे पास में xy अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस का j। अब रूट की टर्म को हम सेपरेट करते हैं तो x y z को ट्रांसफर कर दिया प्लस z इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में x y प्लस z का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर कैंसिल तो रूट कैंसिल हो गया x 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होती है। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को 1 से किया 1, x स्क्वायर को 1 से किया माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर को 1 से किया माइनस y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। ये x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y कैंसिल, ये माइनस की टर्म को जब इधर ट्रांसफर करता हूं तो प्लस का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर ऑलरेडी टर्म थी z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास में आंसर आ चुका है इसका। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लेता हूं तो क्वेश्चन है हमारे पास में इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल्स टू, वैल्यू हमारे पास में है पाई। और यहां हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर बराबर 2xyz। ये लो। तो यहाँ पे भी अगर हम ये सोचे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था cos के लिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाएं
तो वो सॉल्यूशन नहीं आ सकता। उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चलो ट्रांसफर भी कर दूं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में होता है साइन इनवर्स अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x। तो आप देख सकते हैं यहाँ x की टर्म है, यहाँ पे भी x है, पर यहाँ जो टर्म आती है हमारे पास में y की और यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे x की, इसलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वो जो सेकंड मेथड है हमारे पास में वो सेकंड मेथड ये है कि जो भी वैल्यूज गिवन है हम उसको एज्यूम करते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू b एंड साइन इनवर्स z इक्वल्स टू c। मैंने यहाँ पे मान लिया कि साइन इनवर्स x a के बराबर, साइन इनवर्स y b के बराबर और साइन इनवर्स z c के बराबर है। अब यहाँ पे जब मैं इस साइन को ट्रांसफर करता हूँ तो x बराबर हमारे पास में मान हो गया साइन a, y बराबर हो गया हमारे पास में साइन b और z बराबर हो गया हमारे पास में साइन c। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी LHS टर्म में लेता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले x की जगह जब हम मान रखते हैं तो x का मान हो गया साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। ये हमारे पास में यहाँ पे मान हो चुका है इक्वल्स टू तो ये अब यहाँ पे आपके पास में आगे आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये जो होता है वो चेंज होता है कॉस स्क्वायर a में। तो मैं जब यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो वैल्यू आती है मेरे पास में साइन a अंडर रूट में cos स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन b cos b प्लस साइन c cos c। ये वैल्यू हमारे पास में। अब यहाँ पे ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो हमारे पास में टर्म जो बनती है वो हो गई 2 sin a sin b सॉरी cos a प्लस 2 sin b cos b 2 sin c cos c अपॉन 2। अब यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इस 1/2 को तो मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा sin 2a sin 2b sin 2c। और लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने इसकी वैल्यू प्रूव की थी कि इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास में sin 2a sin 2b प्लस sin 2c, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 4 sin a sin b sin c। ये वैल्यू हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है। तो मैं ये इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप करता हूँ यहाँ पर। तो जब आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप करते हैं तो फंक्शन जो बनता है हमारे पास में वो फंक्शन बनता है 1/2 ब्रैकेट 4 sin a sin b sin c। तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो ये 2 से 2 टाइम तो 2। अब sin a जो था वो किसके इक्वल था तो उसकी वैल्यू हो गई x, sin b y और sin c की जगह वैल्यू हो गई हमारे पास में z। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आते हैं। क्वेश्चन 15 में हमारे पास में गिवन है इफ tan inverse x tan inverse y and tan inverse z, यदि tan inverse x tan inverse y और tan inverse z are in a P, यानी आपके पास में ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, तो आपको सिद्ध करना है then prove that, तो हमें सिद्ध करना है कि y स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस z माइनस प्लस 2y ब्रैकेट 1 माइनस
एक्स जेड माइनस जेड माइनस एक्स बराबर 0। ये हमें इसको सॉल्व करके ये पद लेके आना है। तो सबसे पहले तो जब भी हमारे पास में एपी के अंदर कोई भी 3 टर्म्स हो, 3 संख्या एपी में ए बी सी आर इन एपी, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन का, यानी कि समांतर माध्य, तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में होता है 2b बराबर a प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास में फर्स्ट टर्म ये a, सेकंड b एंड c, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता हूँ। तो 2 b की जगह वैल्यू आ गई tan इनवर्स y, a की जगह वैल्यू हो गई हमारे पास में tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स z। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS में जो फॉर्मूला लग रहा है वो 2 tan इनवर्स x का, और RHS में जो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास में वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, देन tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हमारे पास में कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यूज हमारे पास में बच गए वो वैल्यूज में यहाँ पे शो करता हूँ। तो वैल्यू हो गई हमारे पास में 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 2y को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2y ब्रैकेट में वैल्यू होगी 1 माइनस xy। फिर 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस z, फिर y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस y स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस z। अब जो आपके पास में RHS में जितनी भी टर्म है उन सबको मैं LHS के टाइप ट्रांसफर करता हूं। तो ये जो वैल्यू प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस z, फिर वैल्यू हो गई 2y ब्रैकेट 1 माइनस xy, और माइनस का z और माइनस का x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास में हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं आपके पास में 14। क्वेश्चन 14 ये हम यहाँ पे लेते हैं। तो क्वेश्चन 14 हो गया हमारे पास में। प्रूव जो करना है हमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर, जो आपको प्रूव करना है वो लेके आना है tan इनवर्स ब्रैकेट x स्क्वायर x प्लस 1। तो हम देख सकते हैं LHS में आपके पास में एक टर्म tan की है और एक cot की है, पर आंसर में जो वापस टर्म आ रही है हमारे पास में वो tan की। तो कहने का मतलब इस cot की टर्म को भी हमें tan में चेंज करना है, और cot का रिलेशन हम भी जानते हैं कि 1/10 होता है। तो जो भी वैल्यू आपके पास में गिवन है उसको इंटरचेंज कर देंगे, तो cot जो चेंज हो जाएगा हमारे पास में वो tan में, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/x प्लस 1। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो tan इनवर्स फॉर्मूला होता है x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। अब यहाँ पे मैं एलसीएम शो करता हूँ, तो एलसीएम मेरे पास में सेम ही टर्म आएगी x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया x, और नेक्स्ट टर्म हो गई 1 अपॉन में भी सेम ही एलसीएम x प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1, और माइनस x को 1 से कर दिया तो माइनस x, ये कैंसिल, x से x कैंसिल। तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या वैल्यू बच गई हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और अपॉन में 1 बचा था तो 1 की जगह हम 1 का डिवाइड आप किसी भी वैल्यू में होगी तो ये वैल्यू आएगी, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उम्मीद है कि आपको समझ में आए हो। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ सकते हो, और जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लीव किए हैं बीच के क्वेश्चंस वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए।